हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार कविता की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले इस कविता में क्या कहा गया है इसे स्पष्ट कर दे। यह कविता वैज्ञानिक शोध और उपलब्धियों पर आधारित है। चंद्रमा और पृथ्वी के संबंध में अनेक कपोलकल्पित मान्यताओं, आडंबरों तथा रीति रिवाजों को विज्ञान ने पूर्णतः नकार दिया है, मना कर दिया है। इसमें कवि का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। कविता पे विचार किया जाए। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिने हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। पहले कठिन शब्द देख लेंगे। कह रहे हैं कि पदार्पण अर्थात पैर रखा चंद्रलोक में अर्थात चंद्रमा पर। मानव अर्थात मनुष्य। दुर्जय का क्या अर्थ होता है? कठिनाई से जीता जा सकने वाला। दुर्जय अर्थात जो कठिनाई से जीता जा उसे दुर्जय कहते हैं। जो कठिनाई से जीते जाएं उसे क्या कहते हैं? दुर्जय कहते हैं। व्याख्या पे विचार करेंगे। कवि कहते हैं कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव अर्थात मनुष्य ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों, छिन हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन अर्थात उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना क्या था? दुर्जय, जिस पर विजय पाना कठिन माना जाता था, उसे क्या कर दिए? छिन्न, उसे छिन्न भिन्न कर दिए। पुनः एक बार बता दे रहे हैं। करे चंद्रलोक में प्रथम बार। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य चंद्रमा पर प्रथम बार अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने, किसने? मनुष्य ने देश काल के उन सारे बंधनों पर जिन पर विजय पाना दुर्जय अर्थात जिस पर विजय पाना कठिन माना जाता था, उन सबको छिन्न भिन्न कर दिया। मनुष्य के बाधा बंधन। मनुष्य को यह आशा बंध गई कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दिग्विजय मनुष्य निश्चय। यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। आगे कवि कह रहे हैं कि आशा बंध गई कि मनुष्य को यह आशा बंध गई कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है। दिग्विजय अर्थात यह निश्चय हो गया कि निश्चय अर्थात निश्चय। मनुसूत, मनु के पुत्र। मनुसूत क्या तात्पर्य है? मनु हमारे पूर्वज हैं और ऐसा माना जाता है हम उन्हीं के क्या है? वंशज है, पुत्र है। मनु के शुद्ध का अर्थ होता है पुत्र। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि यह निश्चित ही मनु के पुत्र अर्थात मनुष्यों की दिग्विजय है। दिग्विजय अर्थात दिशाओं में, संपूर्ण दिशाओं में विजय है। यह ऐसी महत्वपूर्ण क्या है? यह महत ऐतिहासिक क्षण। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देश के निवासी, भू विरोध हो शांत। अब सभी देश के निवासी मानव को परस्पर भू विरोध हो शांत, विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आए सब देशों के जन अर्थात संपूर्ण देशों के लोग एक दूसरे के क्या हो गए? निकट आ गए। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ, आपको दिक्कत ना हो। यह महत ऐतिहासिक क्षण। कवि कह रहे हैं कि यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी मानवों को, जन अर्थात मानव को परस्पर विरोध समाप्त करके भू विरोध हो शांत। पृथ्वी का विरोध समाप्त करके, भू अर्थात पृथ्वी का विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहे। निकट आए सब देशों के, संपूर्ण पृथ्वी के लोग एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि
पुनः आगे कह रहे हैं, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। युग युग मनुष्यों का या मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। और कह रहे हैं चंद्र विजय, चंद्रमा की विजय अर्थात चंद्र विजय से युगों युगों पौराणिक स्वप्न अर्थात स्वप्न अब क्या हो रहा है, संभव हो गया है। हुआ मानव का संभव अर्थात संभव हो गया। पुनः एक बार बता दें, मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य का युगों युगों से, युग युग अर्थात युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चंद्र विजय से युगों युगों का, करें युगों युगों का पौराणिक स्वप्न अब क्या हो रहा है, मनुष्य का संभव हो गया है। पुनः आगे कह रहे सांभर समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। समारंभ चंद्रमा के संबंध में की जाने वाली मानव की मनोरम कल्पनाएं अब साकार हो उठी हैं। और आगे कह रहे हैं कि समारंभ शुभ नए चंद्रमा युग की अब आरंभ हो गई है एक कल्याणकारी शुभ नए अर्थात कल्याणकारी कल्याण करने वाली चंद्र युग की, नए चंद्र युग का भू को दे गौरव, जो पृथ्वी वासियों को गौरवान्वित करके एक नया युग प्रदान करने वाली है। पुनः बता दे रहे हैं, करें शुभारंभ शुभ नए समारंभ आरंभ हो गई है एक नए शुभ नए अर्थात कल्याणकारी नए चंद्र युग की, जो पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करने वाली है। स्पष्ट हो गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक हमारी एनर्जी है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। बहुत सुंदर कथन है। कवि कह रहे हैं कि फहराए अर्थात लहराए, ग्रह उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले तारों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और कह रहे उपग्रह और उनका परिक्रमा करने वाले, ग्रहों को परिक्रमा करने वाले जो छोटे ग्रह होते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो कवि का कथन है कि मैं अब यह चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के ग्रहों उपग्रहों में इस पृथ्वी का, धरती अर्थात इस पृथ्वी का श्यामल आंचल अर्थात अंचल फहराने लगे, लहराने लगे। श्यामल का अर्थ होता है हरा भरा। श्यामल का क्या अर्थ होता है, हरा भरा अर्थात हरा भरा आंचल क्या करे, लहराने लगे। कवि यहाँ विचार कर रहे हैं कि कवि का ऐसा मानना है कि मैं अब यह चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के ग्रह उपग्रहों में इस पृथ्वी अर्थात हमारी धरती का, हमारी इस पृथ्वी का श्यामल अर्थात हरा भरा आंचल अब फहराने लगे। फहराने अर्थात लहराने लगे। क्या लहराने लगे, अंचल। कवि का तात्पर्य उसका आंचल। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहाँ पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार कर दे। सुखद संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और पुनः कह रहे हैं कि सुख और वैभव, सुखद संपद, सुख और वैभव से युक्त इस संसार में, जगत अर्थात इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो। बरसे जीवन मंगल अर्थात मानव जीवन के मंगलकारी अर्थात कल्याणकारी या मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो। भावार्थ यह है कि संपूर्ण संसार में कहीं भी दुख और दैन्यता दिखाई ही न पड़े। आगे कह रहे हैं पुनः कवि, अमेरिका सोवियत बने नवोदित रचना की
वाहन जीवन पद्धतियों के भेद। इतने की पहले हम व्याख्या देख लें। कह रहे अमेरिका और सोवियत अर्थात सोवियत रूस बने नई दिशाओं की रचना करें। कवि का ऐसा मानना है कि ऐसा विचार है कि अमेरिका और सोवियत रूस नई दिशाओं की क्या करे, रचना करे, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में यही देश सर्वाधिक क्या है, नवदिक रचना के वाहन रचना का प्रगति करे, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में यही देश सर्वाधिक प्रगति पर है। पुनः कवि आगे कह रहे हैं कि विश्व में जीवन पद्धतियों के भेद, विश्व में सर्वाधिक प्रगति पर है। कवि का कहना है कि विश्व में प्रत्येक देश की जो संस्कृति और सभ्यता है, पद्धतियों के भेद, पद्धतियों से क्या है अर्थात हमारी संस्कृति और सभ्यता जो भिन्न भिन्न है, भेद अर्थात भिन्न भिन्न है तथा अलग अलग जीवन पद्धतियाँ हैं, इनकी भिन्नता क्या हो, समन्वित हो जाए, भिन्नता समाप्त हो जाए, अर्थात सब जगह सामान्यता हो जाए, समान स्थिति हो जाए, किसी प्रकार का भेदभाव रहे मत इस संसार में। कवि का ऐसा मानना है। विस्तृत मन। और आगे कवि कह रहे कि मन की संकुचित भावना का अंतर कर लोग उदार चेतना बने। विस्तृत मन अर्थात उनकी भावनाएं भी क्या हो जाएं, विस्तृत हो जाएं। विश्व मानव में कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह व्यक्त कर रहा है कि संपूर्ण संसार एक परिवार की तरह हो जाए। स्पष्ट हो क्या होगा। आज बस इतना ही, यहीं मैं वाणी को विराम दे रही हूँ और बहुत जल्दी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण पाठ होंगे उन सारे पाठों को धीरे धीरे क्रम से लाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव लिखना मत भूलें। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।